अब ये सारे के सारे हमने नोट्स और कोर्स तैयार कर रखा है आपके लिए, हमने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। आपको सिर्फ उन स्टडी मटेरियल से पढ़ना है और अपना एग्जाम दे के आना है और अपना सिलेक्शन लेना है। हाय, देखो इग्नू, जो लोग भी इग्नू के बारे में नहीं जानते, उसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसने एक फॉर्म निकाला है पोस्ट के लिए जूनियर असिस्टेंट, जिसको आप आम भाषा में क्लर्क कह सकते हैं, और इसके लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो इस एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, और यहाँ सारी चीजें जो मेन चीजें हैं वो आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। और जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने बाकी एग्जाम्स को क्रैक करा है, वैसे ही आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले आपको बता दूं, इग्नू के लिए हमने एक नया ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लासेस से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड। और आपको बता दूं, यदि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए जिसको पढ़ के सिर्फ आपका ये सिलेक्शन हो जाए, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा इग्नू नोट्स, ठीक है। आप इग्नू के नोट्स लिखेंगे तो हम आपको जो है अपने ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, अगर आप नीचे दिए गए लिंक से ऐड नहीं हो पा रहे हो। और हम आपको सारा का सारा प्रोसीजर बता देंगे कि किस तरह से आपको जो है इसकी तैयारी करनी है और किस तरह से आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। देखो, जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है वो निकाली है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए। और आपको बता दूं कि इसमें जो पे मैट्रिक्स है, जो पे स्केल है यहाँ पे, वो है 19,900 रुपए से लेके 63,200 रुपए तक का। और सीपीसी जो है आपका लेवल 2 लगा है 7th का, ठीक है। सीपीसी 7th का है आपका लेवल 2 का। और आपको बता दूं, इसके लिए मेन चीज जो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको एडल्ट होना पड़ेगा 18 साल का। और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो मायने रखती है, वो है 27 साल। लेकिन जो बाकी के एज रिलैक्सेशन आपको दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, वो आपकी स्क्रीन पे ये लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन में तो ये सारी चीजें मिल ही जाएंगी। लेकिन मुद्दे पे आते हैं, आगे क्या है। आगे ये है कि टोटल वैकेंसीज कितनी निकली हैं। तो आपको बता दूं, अनरिजर्व के लिए 83 वैकेंसी हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 29 वैकेंसी हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 12 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 55 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 21 है, और टोटल पोस्ट यहाँ पे 200 डिक्लेयर कर दी गई हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपके पीडब्ल्यूबीडी लोग हैं जिनकी 9 वैकेंसीज हैं, एक्स सर्विसमैन है जो उनकी 20 वैकेंसी हैं, और जो स्पोर्ट पर्सन है जिन्होंने कोई नेशनल गेम खेल रखा है या स्पोर्ट्स कोटा है जिनके पास, उनकी टोटल 10 वैकेंसीज हैं। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए। तो आपको 12th पास होना चाहिए बेसिकली। और जो एकदम मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपको 12th पास होना चाहिए, और आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग आपको आनी चाहिए कैसे भी करके। इंग्लिश में अगर आपकी स्पीड की बात करी जाए तो वो 40 होनी चाहिए, और हिंदी में आपकी 35 होनी चाहिए। ये चीज़ें आगे भी बताई जाएंगी। मेरे ख्याल से हिंदी की जो आपकी टाइपिंग है वो कुर्ती देव वाला जो फॉन्ट होता है उस पर ली जाएगी, और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो आपका टाइप मास्टर पे मेरे ख्याल से लिया जाएगा। लेकिन ये सारी टाइपिंग कंप्यूटर में होगी, ये इन्होंने साफ लिख दिया है। इसमें टाइपराइटर में टाइपिंग का कोई भी चांस नहीं है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग आनी चाहिए। तो फीस की बात कर लेते हैं। फीस जो है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 1000 रुपए है, 600 रुपए है एससी और एसटी और फीमेल के लिए, तीनों के लिए 600 रुपए है। जितनी भी फीमेल्स हैं, एसटी है, एससी हैं, जो इन कैटेगरीज से आते हैं, उनको 600 रुपए की फीस है। और पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए निल है, बिल्कुल भी कोई फीस नहीं है उनके लिए। और इसका फॉर्म कब तक भरा जा सकता है, तो आपको बता दूं इसका फॉर्म भरा जा सकता है 22 मार्च 2023 से लेके 20 अप्रैल 2023 तक। और करेक्शन अगर आप फॉर्म में कोई करना चाहते हैं तो उसकी डेट होगी 21 और 22 अप्रैल 2023, ठीक है। तो 20 तारीख आखिरी डेट है अप्रैल में इस फॉर्म को भरने की, और 2 दिन आपको मिलेंगे करेक्शन करने के अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो। बाकी जो भी डिटेल्स हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा, हॉल टिकट्स कब आएंगे, ये सारा आपको आगे दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर अपनी मर्जी से चूज करना है। लेकिन हर सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर लिमिटेड है, जैसा कि अभी हमने देखा था जनवरी में सीटेट के एग्जाम में हुआ था। तो आपको जल्द से जल्द फॉर्म भर लेना चाहिए। अगर आप फॉर्म देर से भरते हो तो आपको अपनी सिटी नहीं मिलेगी, और सीटेट के एग्जाम की तरह आपको किसी और सिटी में जाके इस एग्जामिनेशन को देना पड़ेगा, जो कि आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ सीट्स बहुत लिमिटेड है एग्जाम सेंटर की, तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें ताकि आपको ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
अगर आपको ये फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, तो ये हेल्पलाइन नंबर आपके सामने लिखा है 011692277000। आप इस हेल्पलाइन पे आराम से इनको कॉल कर सकते हो और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर कर दी जाएंगी इग्नू द्वारा। अब आपको मुद्दे की बात ये बता देते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, और वीडियो का मतलब है कि आपको इस एग्जाम को कैसे निकालना है, स्टडी मटेरियल में क्या होने वाला है और आपको इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। तो आपको बता दूं इसमें 5 पार्ट होने वाले हैं और हर पार्ट 30 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा। पहला जो पार्ट है उसमें होने वाला है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीए होने वाला है। दूसरे में होने वाला है रीजनिंग, अभी आगे बताता हूं कि इसके अंदर अंदर क्या आएगा। तीसरा होने वाला है मैथमेटिकल एबिलिटीज, मतलब कि जो आपका क्वांटिटेटिव होता है, क्वांट होता है। और चौथा होने वाला है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों के कॉम्प्रिहेंशन होने वाले हैं चौथे में, ठीक है। और बाकी जो होने वाला है वो है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको आगे भी बता दे रहा हूं। अब ये सारे के सारे हमने नोट्स और कोर्स तैयार कर रखा है आपके लिए, हमने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। आपको सिर्फ उन स्टडी मटेरियल से पढ़ना है और अपना एग्जाम दे के आना है और अपना सिलेक्शन लेना है। तो आपको बता दूं क्या क्या मेन चीजें आने वाली हैं। वो है मैथ्स में आने वाला है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन जिसमें परसेंटेज रेशियो, टाइम वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह आता है। एल्जेब्रा आने वाली है, ज्योमेट्री आने वाली है, मेंसुरेशन आने वाला है, टिग्नोमेट्री भी आने वाली है, स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी भी आने वाली है इसमें, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपके में आने वाली हैं। अगला आप देख सकते हो रीजनिंग में क्या आने वाला है। तो रीजनिंग में आपका वही पुराना ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, सिंबल्स वाला, वर्बल, नॉन वर्बल, पजल्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं 30 नंबर की रीजनिंग है। तो जाहिर सी बात है कि ये बैंक और एसएससी लेवल की रीजनिंग मिलाकर होगी। देखो हिंदी की अगर हम बात करें तो आपको एक पैसेज भी दिया जाएगा, हिंदी ग्रामर से भी क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आपको जो हिंदी साहित्य है उससे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए पीडीएफ हमने तैयार कर रखे हैं। आपको सिर्फ वो पीडीएफ पढ़ोगे तो आपका 30 में से कम 25 या उससे ज्यादा मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और यही चीज होने वाली है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, जिसमें आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। सिनोनिम, एंटोनिम भी पूछे जाएंगे जिसके लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ तैयार कर रखी है। और आपको बता दूं कि इसके साथ आपका आने वाला है एक पैसेज, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। इंग्लिश के सारे रूल्स पते होने चाहिए जो हमने हैंड रिटन 120 रूल्स आपको प्रोवाइड करे हैं। आपको बस वही पढ़ के जाना है और आपकी इंग्लिश की नॉलेज पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। तो यही आप सारे नोट्स पढ़ के जाना और आप देखोगे किस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर में आने वाला है, देखो कंप्यूटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लेना। कंप्यूटर बेसिक्स आएगा जिसके अंदर आपको सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये जो भी चीजें लिखी हैं ये आएगा। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है, बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एमएस वर्ड, ये सारी चीजें आने वाली हैं। ये सब CCC की नॉलेज आप मान के चलो। CCC जिन्होंने भी करा है वो जानते हैं इस बात को, CCC की नॉलेज आपकी लगभग आएगी। वर्किंग विद ईमेल, जाहिर सी बात है कि इंटरनेट और वेब ब्राउजिंग के बारे में आपको सारी चीजें आनी चाहिए। और नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी, ट्रोजन वायरस, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो देखो CCC का सिलेबस है ये लगभग, ठीक है। आपको बता दूं CCC जिसने भी पढ़ा है उसका सिलेबस है ये लगभग। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करिए, हम आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो जो लोग भी इग्नू के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि इग्नू एक्चुअली में एक यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड हमारी यूनिवर्सिटी है जिसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और इसकी जो डिग्री है वो पूरे इंडिया में कहीं भी वैलिड होती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वैलिड होती है। और ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लर्निंग जिसको आम भाषा में बोला जाता है। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसके अंदर काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बढ़िया ये जॉब होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप जल्दी से समझ गए होंगे कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह से आपको इस पेपर को निकालना है। तो हमारे जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनकी तरह आप भी इस पेपर को निकालिए जिन्होंने अलग अलग एग्जाम निकाले हैं, और आप भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का बढ़िया फायदा उठाइए। 88 अनरिजर्व वैकेंसी हैं, 200 टोटल वैकेंसी हैं, तो ये कोई छोटी वैकेंसी नहीं है। तो आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए और इसमें आपको किसी भी तरह इसी साल पेपर को क्रैक करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।